अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी अपनी ज़रीना खातून सोफलार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 15 से 20 मिनट में केरी का आमचूर बनाने की रेसिपी माशाल्लाह बहुत आसान और खाने में बहुत मज़ेदार। आप किसी भी चीज़ में इसे डालकर खा सकते हैं। ओवन में हमने ये आमचूर बनाया है। 15 से 18 मिनट तक आप इसे रख सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं रखेंगे ओवन में, वरना फिर हमारा आमचूर ब्लैक हो जाएगा या फिर इसका कलर ख़राब हो जाएगा या टेस्ट ख़राब हो जाएगा। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना प्यारा इसका कलर आया है। आप चाहें तो इसे छान कर भी ले सकते हैं। हम इसे ऐसे ही रख लेंगे बगैर छना। थोड़ा सा मोटा है ये, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया हमने इसको। रेसिपी माशाल्लाह मिनटों में तैयार होने वाली केरी के आमचूर की। आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलें अब हम रेसिपी की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं घर में बहुत ही कम पैसों में आमचूर बनाने की रेसिपी। आमचूर के लिए आपने इस तरह के सख्त सी केरी लेनी है, बहुत ही टाइट। सबसे पहले हम इसका ऊपर वाला हिस्सा ये उतार देंगे और फिर हम इसका छिलका उतार देंगे इस तरह से। घर में बहुत ही कम पैसों में बहुत सारा और मज़ेदार सा असली आमचूर बनकर तैयार हो जाएगा। आप इसे साल भर भी रख सकते हैं, ख़राब नहीं होता। आप दाल में यूज़ कर लें, गोलगप्पे का जो हम पानी बनाते हैं उस पर यूज़ कर सकते हैं, किसी भी चटनी में, सालन में, बहुत ही मज़ेदार टेस्ट का बनेगा ये। केरी हमने छील ली है माशाल्लाह। आप इसके पतले पतले से पीस भी कर सकते हैं, इस तरह से बिल्कुल पतले, जैसे हम आलू काटते हैं पतले, इस तरह। और मैं आपको दूसरा तरीका भी बताती हूँ इनका। आप ग्रेटर लेंगे, इससे इनमें बहुत सारे सुराख होते हैं। जो सबसे बड़े वाले सुराख हैं इनमें हम केरी को इस तरह से कद्दूकस करेंगे। इसमें बीच में गुठली आ जाती है, फिर इस तरह घुमा लेंगे हम। जब गुठली आने लगे तो आपने दूसरी साइड चेंज कर लेनी है। इस तरह से हम इनकी चारों साइड चेंज कर करके कद्दूकस कर लेंगे। केरी हमने कद्दूकस कर ली है। कुछ हमने इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक पीस में काट ली और कुछ हमने कद्दूकस की हैं। जो हमने कद्दूकस की है उनमें से निकल रहा है जूस। इस तरह का हम कंटेनर लेंगे, इसमें डाल लेंगे हम जो हमने कद्दूकस की हैं केरी, उनका जूस निचोड़ लेंगे। क्योंकि हमने जल्दी बनाना है ये आमचूर पाउडर, तो इसलिए हम इसका जूस निचोड़ लेंगे। इस तरह से हम हाथ की मदद से इजाफी जूस निचोड़ लेंगे। इसे हम अलग से ड्राई करेंगे ताकि हमारी केरी जल्दी से ड्राई हो जाए। जो हमारा जूस निकलेगा वो हम अलग ड्राई कर लेंगे। आप इसे चूल्हे पर भी कर सकते हैं, ओवन पर भी कर सकते हैं। केरियों को निचोड़ने का एक और तरीका भी है। इस तरह से हम कोई मलमल का कपड़ा लेंगे, ये बिल्कुल आसान तरीका है। और इसकी इस तरह से पोटली बना लेंगे, इस तरह बहुत ही आसानी से, और जल्दी निकलेगा केरियों का पानी। पानी निचोड़ लिया है हमने। अब हमने जो ये ड्राई करी है इस तरह से इन्हें अलग अलग कर देंगे। वैसे तो आप इन्हें धूप में भी खुश्क कर सकते हैं, मगर धूप में आपको लग जाएंगे 3 से 4 दिन। 5 मिनट में तैयार होने वाला, यानी कि हमारा ये आमचूर पाउडर बहुत जल्दी और बहुत आसानी से हम बनाएंगे ओवन में। आप इस जूस का और भी कई तरह की रेसिपियों में यूज़ कर सकते हैं, सालन में डाल सकते हैं। अब हम जाते हैं ओवन की तरफ। 200 डिग्री पर हम ओवन को लगाएंगे और 20 मिनट के लिए रखेंगे। बीच में उलट पुलट भी करते रहेंगे। 20 मिनट के लिए हमने रख दिया है ओवन में, आपको दिखाते हैं। आमचूर हमारा माशाल्लाह ड्राई हो चुका है। अब हम इसे ग्राइंडर कर लेंगे। आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं, ये कितना क्रिस्पी हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह, केरी का आमचूर हमारा रेडी है। पीस लिया है हमने। जब भी केरी ना हो, आपका दिल करे केरी का जायका खाने के लिए, तो आप ये
रेसिपी बनाकर रख सकते हैं इंशाअल्लाह। हर मौसम में बहुत ही मज़ेदार टेस्टी, 1 साल तक ये ख़राब नहीं होगा। माशाअल्लाह हमारा बहुत सारा आमचूर बनकर रेडी है। आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन।